दोस्तों, स्टॉक्स विद रोहित में आज आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं जिसका अगले 2 साल के अंदर 3 गुना बढ़ने की संभावना है। और उसके बारे में क्या क्या बताने वाले हो रोहित आप? कंपनी क्या करती है ये डिस्कस करेंगे, क्यों ये मेरी फेवरेट है। 4 रीजन मैं इसके बारे में बताऊंगा कि कंपनी मेरी फेवरेट क्यों है लॉन्ग टर्म के लिए। इसके फंडामेंटल्स के बारे में बात करेंगे, प्रमोटर कितना होल्ड करते हैं, चैलेंजेस क्या रहेंगे कंपनी के, सब कुछ यूट्यूब वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। 330 रुपए आज इसका रेट चल रहा है। 2 साल में 900 रुपए के ऊपर जाने की संभावना रोहित को लगती है। आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, नए साल 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आज हम जब ये वीडियो बना रहे हैं, आज 6 जनवरी 2025 है और आज आपका एक बार फिर स्वागत है स्टॉक्स विद रोहित में एक नई कंपनी के डिटेल्ड एनालिसिस के साथ। आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी पी रेशियो बहुत कम है इंडस्ट्री पी रेशियो से, और जिसके अंदर एक क्षमता है अगले 2 साल के अंदर 2 गुना बढ़ने की, 3 गुना बढ़ने की। आज उसका प्राइस 330 रुपए है, लेकिन अगर आप 2 साल के लिए धैर्य रखते हैं तो वो 800-900 रुपए तक भी उसके शेयर प्राइस जा सकते हैं। कौन सी कंपनी है रोहित वो? कंपनी का नाम है KNR कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। और ये स्मॉल कैप है, मिड कैप है, क्या है? जी हाँ, ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। तो कब ये इनकॉर्पोरेट हुई थी? इनकॉर्पोरेट हुई थी 1995 में। एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी है ये। और ये क्या करती है? कंपनी के मेजरली 3 काम है। पहला है रोड्स और हाईवे, जो कि इसका मेजर काम है, 45% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। इरिगेशन का भी काम करती है और अंडर वाटर मैनेजमेंट भी करती है, ओके। इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट। और आपकी ये फेवरेट, मैं देख रहा हूँ पिछले 1 महीने से आप इसके ऊपर बहुत पैनी नजरें गड़ाए हुए हैं। जी 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 और आपकी निगाहें अब बहुत लोगों की निगाहें बन चुकी हैं। जी। आप अगर किसी स्टॉक पर, शेयर पर अगर आपने अपनी आंखें गड़ाई हुई हैं तो बहुत सारे लोग आपके दिमाग पर, आपकी बॉडी लैंग्वेज पर, आपके लर्निंग ग्रुप के मैसेजेस पर निगाहें गड़ाए हुए होते हैं। और क्यों ये कंपनी KNR कंस्ट्रक्शन क्यों आपकी फेवरेट कंपनी है? इसके डिटेल में कौन कॉल्स जब मैंने पढ़े तो मुझे 3 ऐसे रीजंस दिखे जो मतलब ये मेरी फेवरेट कंपनी बनती है। पहला रीज़न है कि कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड कमिटमेंट बहुत ज़बरदस्त है। मतलब ये टाइम से पहले अपना काम कंप्लीट करके अपने क्लाइंट को देती है, और जिसकी वजह से इसे बहुत बार बोनसेस भी मिले इंडियन गवर्नमेंट से। अच्छा। दूसरा है कि इसके जो कस्टमर्स हैं, इसके कस्टमर्स मैं आपको गिनाता हूँ। पहला कस्टमर है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तेलंगाना गवर्नमेंट रोड डेवलपमेंट जो करती है। कर्नाटका गवर्नमेंट, MP गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट मतलब नितिन गडकरी। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, नितिन गडकरी की मिनिस्ट्री इसके। बिल्कुल। तो ये तो कहीं बिल्कुल भी कुछ सहन करने वाला मिनिस्टर नहीं है ये। बिल्कुल बिल्कुल। इसका मतलब ये कंपनी जो है, और ट्रैक रिकॉर्ड का कमिटमेंट देखिए। दोस्तों, एक बात आप सोचिए, आप अगर अपने घर में कुछ काम करा रहे हैं, 15 दिन का काम आपका ठेकेदार 30 दिन में भी नहीं कर पाता है। कोई अगर आप मकान बना रहे हैं, वो मकान 8 महीने में आपको कंप्लीट करना है, उस पर 1.5 साल लग जाता है। जबकि यहाँ इस कंपनी की बड़े बड़े रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के काम ये गवर्नमेंट के लिए कर रहे हैं। और गवर्नमेंट के लिए अगर काम कर रहे हैं तो गवर्नमेंट के काम, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स आप देखिए, पिछले अगर 30-40 सालों का आप रिकॉर्ड देखें तो कोई भी ऐसा गवर्नमेंट का बड़ा प्रोजेक्ट समय पर पूरा होता हो ऐसा देखने में नहीं आता था। जबकि ये कंपनी अपने गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स भी समय पर कंप्लीट कर रही है। ये एक बड़ा रीज़न रोहित की नज़र में है। इसके अलावा कंपनी के पास इन हाउस फिक्स्ड एसेट इक्विपमेंट्स है। इक्विपमेंट्स में आते हैं 1287 टिपर्स एंड टैंकर्स, 402 एस्कावेटर्स, 289 जनरेटर्स और 48 रोलर्स। मैं यहाँ आपको रोकना चाहूंगा। अगर कंपनी के पास अपनी खुद की एसेट्स है जो कि बाकी कई बड़ी कंपनियां सब कॉन्ट्रैक्ट पे काम करवाती हैं या बाहर से दूसरे कॉन्ट्रैक्टर्स काम करते हैं, तो यहाँ इसके पास इतनी खुद की एसेट्स होने का
क्या मतलब है इसका, फंडामेंटल्स पे क्या असर पड़ेगा? इसका फंडामेंटल्स पे ये असर पड़ता है कि वेरिएबल एक्सपेंस बहुत कम होता है जब हम बाहर से किसी थर्ड पार्टी को ये कॉन्ट्रैक्ट्स देते हैं, तो ऑब्वियसली हमें चार्जेस ज़्यादा लगते हैं। ये जब इन हाउस इक्विपमेंट्स आ जाते हैं तो दूसरी पहली बात तो आपका टाइम से कंप्लीशन होता है काम का, और दूसरी बात एक्सपेंसेस लो हो जाते हैं। आपने बताया कि वेरिएबल एक्सपेंसेस कम होता है, इसका मतलब मार्जिन इसके Margins- बाकी कंस्ट्रक्शन कंपनी से अगर आप इसका कंपैरिजन करेंगे फंडामेंटल्स का, तो इसके मार्जिन्स ज्यादा होंगे। Correct. जो कि आप सबसे पहले देखते हो कि मार्जिन्स बढ़ रहे हैं या नहीं। मार्जिन्स दोस्तों आगे हम अभी बात करेंगे, जब हम इस कंपनी के फंडामेंटल्स के एनालिसिस के ऊपर ये वीडियो बनाने के पहले जब डिस्कस कर रहे थे, अभी आपको बताएंगे कि क्या फर्क पड़ेगा इसकी इतनी एसेट्स इसकी खुद की होने से, इसके वेरिएबल एक्सपेंसेस कम होने से मार्जिन्स पे एक्चुअली क्या फर्क पड़ेगा, और क्यों ये कंपनी अगले 2 से 5 साल के अंदर मल्टी बैगर्स हो सकती है। और उसमें एक ये छोटा सा रीजन है, लेकिन इसका फंडामेंटल्स पे आगे आने वाले 2 से 5 साल के अंदर इसके मार्जिन्स पे क्या जबरदस्त फर्क पड़ने वाला है। रोहित ने, हम जब डिस्कशन कर रहे थे तो रोहित ने कहा कि आज ये कंपनी स्मॉल कैप है, लेकिन जिस तरीके से ये काम कर रही है, जिस तरीके से इसके जो मार्जिन्स हैं वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, उसकी वजह से इसका मार्केट कैप किस तरीके से बढ़ेगा, इस पर अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। और मार्केट कैप बढ़ने से किस तरीके से ये कंपनी स्मॉल कैप से मिड कैप की तरफ बढ़ रही है। तो आइए इसके जो आपके फेवरेट्स हैं, इसका दूसरा रीजन आपने बताया कि इसके पास खुद के खूब इक्विपमेंट्स हैं। तीसरा रीजन कौन सा है? तीसरा रीज़न ये है कि कंपनी की ऑर्डर बुक बहुत शानदार है। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 9,200 करोड़ का है, लेकिन कंपनी के पास 50% की ऑर्डर बुक रखी हुई है, मतलब 4,400 करोड़ की ऑर्डर बुक नवंबर के कॉन कॉल्स में कंपनी के पास रखी हुई है। 24-25 के। जी हाँ, और एक थर्ड रीज़न, मतलब मार्केट कैप से रिलेटेड ही, ऑर्डर बुक से रिलेटेड ही, कि कंपनी का एंटीसिपेटेड रेवेन्यू जो FY 25-26 का मैनेजमेंट ने बताया है वो है 8,000 करोड़। 8,000 करोड़ की इसकी बिक्री होने वाली है 2025 और 26 में। और जनवरी के 4 जनवरी, आज 6 जनवरी को हम ये वीडियो बना रहे हैं, 2 दिन पहले ही इसे 286 करोड़ का ऑर्डर मिला है। आइए अब हम बात करते हैं फंडामेंटल्स की। जी हाँ, फंडामेंटल्स में मैं पहले रेवेन्यू की बात करूंगा कि रेवेन्यू 2014 में 900 करोड़ का था। ओके। और 2024 में 5 गुना हो चुका है, 4,500 करोड़ का। और इस साल FY 25 के एंड तक के इसका एंटिसिपेटेड रेवेन्यू 5,500 करोड़, जो कि नेक्स्ट ईयर का अब मैनेजमेंट ने एंटिसिपेट कर रही है 8,000 करोड़। देखिए दोस्तों, 2014 में इसका 900 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि 2024 में 4,500 करोड़ हो गया। लेकिन अब इसकी कंपाउंडिंग रेवेन्यू में बढ़ रही है, और 5,500 24-25 जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसमें 5,500 होने वाली है। 4,500 से एक साल में ही इसकी रेवेन्यू 5,500 हो गई। लेकिन 2025-26 में ये 5,500 से 8,000 करोड़ पर होने वाली है। दोस्तों, बहुत तेजी से इसकी रेवेन्यू बढ़ रही है, लेकिन इसका मार्जिन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, जरा वो भी तो बताइए। मार्जिन पे ये इम्पैक्ट पड़ेगा कि मार्जिन्स, अगर सेल्स बढ़ते हैं तो हम एंटिसिपेट करते हैं कि मार्जिन श्रिंक होंगे। क्यों? क्योंकि डिमांड बढ़ती है तो कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट कम होता है। भाई ज़्यादा कस्टमर लाओ, कम पैसे कमाओ, ऐसा रहता है। लेकिन यहाँ पे उल्टा है। यहाँ पे आप देखोगे 2014 में मार्जिन थे 14 से 15%, जो कि आपका FY 24-25 में लगभग 35% तक के मार्जिन हो जाएगा। 15% से 35%। 35%। दोस्तों, ये बड़ी अमेजिंग चीज है इस कंपनी में कि टर्नओवर बढ़ने से ग्रॉस मार्जिन कम नहीं हो रहा। सामान्यतः किसी भी बिजनेस में आप अगर उसकी रेवेन्यू बढ़ रही है, बिक्री बढ़ रही है, तो मार्जिन थोड़ा थोड़ा, ग्रॉस नेट प्रॉफिट तो बढ़ता है लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट थोड़ा थोड़ा कम होता है, क्योंकि रेवेन्यू बढ़ रही है और ग्रॉस प्रॉफिट थोड़ा कम भी हो गया तो भी ओवरऑल नेट प्रॉफिट बढ़ता है। लेकिन यहां पर यह चीज उल्टी है। इसका कारण बता सकते हैं आप? इसका कारण यही है कि इसका कंप्लीशन ऑन टाइम करने से इसको ऑर्डर्स बहुत मिल रहे हैं, और ऑर्डर मिलने से गवर्नमेंट इनके काम को मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस देती है, और टेंडर में इनका बहुत ज़बरदस्त, इनको बहुत सारे टेंडर्स मिलते हैं। और रिसेंटली भी इनको जनवरी 4 को
लगभग 286 करोड़ का ऑर्डर मिला है और एक 127 करोड़ का ऑर्डर भी जनवरी 4 को इनको मिला है। देखिए, अगर हम थोड़ा सा राजनीतिक परिदृश्य देखें तो 10 साल मोदी गवर्नमेंट को हो गए और अगले 5 साल राइट, मोदी गवर्नमेंट रहना है। करेक्ट। रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी नितिन गडकरी जी ही रहना है। तो जो प्रोजेक्ट्स 2014 में जिस एक दृष्टिकोण के साथ भारत सरकार चली है, तो मैं समझता हूं कि अभी तो वो बहुत पेस पकड़ लिया होगा। बिल्कुल, जितने भी पूरे इंडिया में प्रोजेक्ट्स होंगे, और ये 3 राज्यों में तो ये पहुंच ही गई है। करेक्ट। तो आने वाले समय में हो सकता है कि ये जो 8,000 करोड़ का एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 5,500 से सीधा 2,500 करोड़ का रेवेन्यू में जो इनका जंप है, तो हो सकता है कई दूसरे नए राज्यों में भी ये जंप करे। राइट। मैं अब जानना चाहूंगा कि पी रेशो, जो कि एक सामान्य सी बात सबसे पहले कोई भी इन्वेस्टर देखता है कि ये जितने में मिलना चाहिए उससे कम में मिल रही है या ज़्यादा में मिल रहा है इसके स्टॉक्स प्राइस। इसका पीई रेशो चल रहा है 8.45 और इंडस्ट्री का पीई रेशो और जो कंपटीटर्स के पीई है वो 24.2, मतलब 3 गुना चल रहा है। तो डेफिनेटली बहुत अंडर वैल्यूड है। मार्जिन्स इंप्रूव हो रहे हैं, रेवेन्यू बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट 10 साल में 13x हो गया है। मतलब कहीं से भी आपको ये नेगेटिव पॉइंट्स नहीं देता है। एक आध दो नेगेटिव पॉइंट्स कंपनी में ज़रूर है, इसके बारे में हम लास्ट में डिस्कस जरूर करेंगे, आपको बताऊंगा मैं। लेकिन वैल्यूएशन वाइज बहुत ज़बरदस्त। रोहित, हम स्टॉक्स विद रोहित के लाइव शो में अक्सर हम स्टॉक के बिहेवियर की बात करते हैं। इसका बिहेवियर क्या कहता है? इसका बिहेवियर एक्चुअली कंपनी अच्छा कर रही थी और जब मार्केट मतलब अच्छा फ्लैट था या बुल रन चल रहा था, तब कंपनी अपने ऑल टाइम हाई 415 पे पहुंची भी थी। लेकिन अभी हम देख रहे हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी में हमने ये फॉल वापस से देख लिया। तो ये चारों महीने में मिड कैप स्मॉल कैप बहुत गिरे हैं, और मिड कैप स्मॉल कैप गिरने की वजह से ऐसी कंपनीज गिरती है तो इनको पकड़ने के चांसेस रहते हैं, और आप इसको मिस कर देंगे तो आपके बाद में ये पकड़ में नहीं आएंगे। तो आपका कहने का मतलब यह है कि दिस इज द राइट टाइम टू परचेज दिस स्टॉक? राइट, और एवरी 10% डिप पे आप इसको बाय कर सकते हैं मेरे हिसाब से। एवरी 10% डिप पे 300 रुपये आता है, वापस बाय कीजिए। मतलब अभी 330 चल रहा है। राइट। 300, अभी 330 पे बाय करना चाहिए या डिप का वेट करना चाहिए? नहीं, 330 पे आप बाय कर सकते हैं, बिकॉज ऑलरेडी हमने एक स्मॉल कैप में बहुत ज़बरदस्त फॉल देखा आज ही के दिन 6 जनवरी को, और आज इस कंपनी को बढ़ना चाहिए था, बट एक ज़बरदस्त फॉल पूरे मार्केट में, उसकी वजह से ये कंपनी भी गिरी है। और मुझे लगता है कि इट इज़ अ वेरी गुड टाइम टू ग्रैब दिस कंपनी। अब मुझे एक बात बताइए जो कि इन्वेस्टर्स के हित की है। जी हाँ। मान लीजिए कोई इन्वेस्टर है, कोई हमारा जो व्यूअर है, इसको परचेस करता है, 100 शेयर 33,000 में वो खरीदता है। करेक्ट। तो उसको ये इन्वेस्टमेंट कितने साल के लिए मिनिमम रखना चाहिए? मिनिमम 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट ये रखना चाहिए, क्योंकि 2 साल में ही आपको ये प्रॉपर रिटर्न्स दे पाएगा। जो करेक्शन मिड कैप स्मॉल कैप में अभी आ रहा है, उसको हमको नज़रअंदाज करने के लिए कम से कम 6 महीना लगेगा, और 6 महीने के बाद ये हमें बढ़िया रैली दिखाने की क्षमता रखता है। और कोई इन्वेस्टर अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक में समझ गए फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं और कंपनी के बैलेंस शीट बहुत अच्छी है, पी रेशियो बहुत बढ़िया है, आप 6 महीने करेक्शन की बात कर रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति, कोई अगर जिसका बड़ा पोर्टफोलियो है, वो 2-4-5 लाख रुपए इस शेयर में लगाना चाहता है, मान लीजिए किसी का 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है और वो सोचता है कि यार 4-5 लाख रुपए मैं इस स्टॉक में लगाऊं, तो क्या उसे 3-4 महीने 5 महीने बाद शॉर्ट टर्म के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, 6 महीने बाद? नहीं, देखिए, आपको ये कंपनी कब बढ़ेगी आपको ये बता के नहीं बढ़ेगी। अगर मान लीजिए मिड कैप की रैली कल ही स्टार्ट हो जाती है तो फिर आप चूक जाएंगे। तो इट्स बेटर कि लॉन्ग टर्म की कंपनीज हम डिप पर ऐड करते चले, जितना डिप आएगा उतना और ऐड करते चलेंगे। क्या चैलेंजेस हैं इस कंपनी के सामने? चैलेंजेस 2-3 थे, लेकिन एक मेजर चैलेंज मुझे दिखता है। जब ये टेंडर मिलता है इन लोगों को गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट टेंडर देने के बाद 80% जब लैंड एक्वायर हो जाती है, तब कंपनी को हैंड ओवर करती है कि आप काम चालू करो। तो इसकी वजह से कंपनी इज़ वेरी ईगर टू कंप्लीट देयर वर्क, लेकिन ये इनके कैश फ्लो को इम्पैक्ट करता है कि 80% लैंड ये जो भी लोगों से लैंड एक्वायर करती है गवर्नमेंट, जब हाईवेज बनते हैं, तो जब 80% लैंड एक्वायर हो जाती है तभी कंपनी अपना काम स्टार्ट कर पाती है, जिसकी वजह से इनका थोड़ा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट बिगड़ता है और कैश फ्लो
फ्रॉम ऑपरेशन जो रहता है वो बिगड़ता है, इसलिए हमने मार्च 24 के फाइनेंशियल्स में ये भी देखा कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस नेगेटिव था, मार्जिनली नेगेटिव था, बट दैट वुड नॉट इम्पैक्ट दिस कंपनी मेजरली इन 2 years। तो ये बहुत छोटा एक नेगेटिव पॉइंट है जिसको हम ignore नहीं, भी कर जो सकते जो हैं। नेगेटिव पॉइंट की आप बात कर रहे हैं, हमने बैलेंस शीट का भी एनालिसिस किया ये वीडियो बनाने के पहले, तो हमने ये देखा कि कंपनी के रिजर्व्स 4,000 करोड़ है बिल्कुल सही, और बोरोइंग्स केवल 1,400 करोड़ है। बिल्कुल तो कभी अगर नेगेटिव कैश फ्लो की बात आती है तो कंपनी के पास तो रिजर्व्स अवेलेबल है। बिल्कुल, कोई तो दिक्कत नहीं इसमें है। मतलब कोई ऐसा रिस्क वाली बात मुझे तो नहीं लगती। कोई रिस्क वाली बात नहीं है, और कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी बहुत हैंडसम है। तो जो बोरोइंग्स है वो बहुत मिनिमल है, जिसकी और इसका जो प्रॉफिट जनरेशन है वो बहुत हाई है। तो कभी भी इसको बोरोइंग पे करना है तो कंपनी बोरोइंग पे कर सकती है, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कंपनी ने बोरोइंग देखो, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट रोहित, मैं समझता हूं कि इसका हमेशा ऐसा ही चलेगा। उसका कारण बताता बिल्कुल हूं सही। कि कोई एक प्रोजेक्ट है, मान लीजिए 1,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है और वो 2 साल में कंप्लीट करना है। बिल्कुल पता लगा कि 9 महीने से ज्यादा समय लग गया लैंड एक्विजिशन में, करेक्ट, और फिर इनको वो प्रोजेक्ट जो 2 साल में पूरा करना था, अब इनके पास टाइम कम बचा, करेक्ट, तो इनको एक्स्ट्रा बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स भी करना पड़ेगा। बिल्कुल तो ये तो चलता रहेगा, लेकिन इसका उल्टा भी होगा, पैसा भी इनको अचानक मिलेगा। बिल्कुल सही, तो वो भी तो आप देखिए ना। ठीक है, एक नेगेटिव पॉइंट है, कैश फ्लो माइनस में गया मार्च में, लेकिन कभी आप ड्यूरिंग द पीरियड देखेंगे कि 2 महीने में इनके पास एकदम से कैश फ्लो बहुत बढ़ गया है। राइट राइट राइट। तो वो जो चलता रहेगा उसको। आपने जो कहा उसका हमें सितंबर के क्वार्टर के रिजल्ट्स में भी दिखता है, क्योंकि सितंबर के क्वार्टर के रिजल्ट में इनके प्रॉफिट्स ऑलमोस्ट 3x हो गए। 750 करोड़ एक ही क्वार्टर में इन्होंने कमाया, मार्जिन 45% हो गए फ्रॉम 24%। मतलब अमेजिंग ग्रोथ। देखो, ये सब इनका चलता रहेगा, बिल्कुल, लेकिन अगर आप उसको कंपेयर करोगे 2014 से लेकर के अभी तक, तो 15% से 35% जो मार्जिन आया इसका, जी हाँ। ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ा है। करेक्ट, तो ये इंपैक्ट उसमें दिख रहा है आपको, जो अचानक इसको पैसा मिल रहा है ना, उसका इंपैक्ट आपको नेक्स्ट 5 इयर्स में देखेंगे आप। बिल्कुल सही। तो अचानक से बहुत सारे ऐसे क्वार्टर्स होंगे जहां निगेटिव इंपैक्ट रहेगा, वर्किंग कैपिटल नेगेटिव दिखेगी, लेकिन ओवरऑल अब जब नेक्स्ट 5 इयर्स में, 3 इयर्स में आप देखेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी बहुत बढ़ेगी। उसके पीछे है बल्क में इनको पैसा मिल रहा है। करेक्ट करेक्ट, इनको पैसा बल्क में बोरोइंग भी करना पड़ेगा शॉर्ट टर्म के लिए, बल्क में इनके पास पैसा भी आएगा। तो ये सब चलता रहेगा, दोनों चीजें चलती रहेगी, लेकिन ओवरऑल जब हम 3 साल 5 साल में देखेंगे तो जो मार्जिन इसके 10 साल पहले 15% थे, आज 35% है, हो सकता है वो और बढ़े। बिल्कुल सही। तो विद दिस फाइनली, व्हाट इज द व्यू ऑफ रोहित तातेड़ एज फार एज दिस कंपनी इज कंसर्न? बेस्ड ऑन द वैल्यूएशंस मुझे लगता है कि आज 330 है, 2 साल बाद ये 900 के टारगेट तक के जा सकती है। और हम प्रमोटर्स होल्डिंग, जो एक पॉइंट मिस आउट कर गए थे, प्रमोटर्स होल्डिंग भी इसकी 50% के आसपास है, और यहाँ पे म्यूचुअल फंड के पास 31% है और FII के पास 6.6% है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया नंबर है। और कंटिन्यूसली म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म में इस कंपनी में बने हुए हैं, इसीलिए मुझे कोई रीज़न नहीं दिखता कि आप इसमें इन्वेस्ट ना करें। भारत के जो म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं, टोटल 30% से ज़्यादा पैसा उन्होंने इसमें लगाया है। इस कंपनी में 31% होल्डिंग है। इसका मतलब ये है कि उन म्यूचुअल फंड हाउसेस को गवर्नमेंट पे भी विश्वास है, इस कंपनी पे भी विश्वास है, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है आपको इस कंपनी के ऊपर विश्वास करने के लिए। विद दैट, आज इस कंपनी के लिए इतना ही। आगे और भी आपको बहुत सी कंपनियों के रिव्यूज़, फंडामेंटल्स और उन कंपनी के स्टॉक्स के मूवमेंट के बारे में हम बताएंगे, लेकिन उसके लिए देखते रहिए स्टॉक्स विद रोहित।